भिवानी महेंद्रगढ़ से आरजेपी और आईएनएलडी उम्मीदवार सुभाष परमार ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आरजेपी और आईएनएलडी उम्मीदवार ने कहा कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जब प्रचार और प्रसार शुरू होगा तब कांग्रेस और बीजेपी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। सुभाष परमार ने कहा कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं बोल बच्चन के पुजारी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता जानती है कि पिछले 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार या भ्रष्टाचार को कम करने की बात हो। सुभाष परमार ने कहा, जिस दिन भाजपा सत्ता से अलग होगी उस दिन भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा सरकार सबसे अधिक होगा। आज हमारी पार्टी की तरफ से इंडियन नेशनल लोक दल के पार्टी के ऑफिस में कार्यालय में सभी मेरे भिवानी जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और जो हमारे संयुक्त प्रत्याशी हैं आरजेपी के, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के और इंडियन नेशनल लोक दल के आदरणीय जो सुभाष परमार जी हैं, उनके उम्मीदवार के रूप में आज हमारे बीच में आए हैं। और हमें बड़ा सौभाग्य है कि किस तरह से जो पार्टी ने जो फैसला लिया है, जो संघर्षशील जो पार्टी है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल है चाहे आरजेपी है, सदैव ही लोगों के लिए संघर्ष कराया है और संघर्ष करके सरकार को झुकाने का काम किया है, न्याय दिलाने का काम किया है। ऐसी पार्टियां इकट्ठी होकर इस मौजूदा बीजेपी और कांग्रेस को गिराने का काम करेंगी। और हमारे भिवानी जिले से सभी साथियों ने आज विश्वास दिलाया है कि हम हर बूथ पर, हर स्तर पर काम करके अपने आप को सुभाष परमार बनके हर बूथ से हम पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम करेंगे। आज इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी और आरजेपी पार्टी की एक संयुक्त मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं सुभाष परमार जी, उनका स्वागत तो किया गया। उसके अलावा जो आज उन्होंने रूपरेखा बताई, उसको देखकर पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत हौसला बढ़ा है, क्योंकि पिछले जो 3-4 दिन रहे हैं इनमें लगभग हर गांव में एक पंचायत हुई है, जबकि हर पंचायत ने ये आश्वस्त किया है कि लगभग 70% वोट सुभाष परमार जी के पक्ष में जाएंगे। ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का पल है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि बीजेपी का लोग बहिष्कार, जैसा कि बीजेपी का जगह जगह विरोध हो रहा था और उनको ऑप्शन के रूप में सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही थी, जबकि उनका कैंडिडेट उनको पसंद नहीं था। और उसी के का जो रिजल्ट है वो है कि सुभाष परमार जी आज सब लोगों की पसंद बन रहे हैं और जो लोग इनको सुन रहे हैं वो इनके कायल हो रहे हैं। तो मैं तो इस जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ और इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी और आरजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगी कि घर घर जाकर सुभाष परमार जी के लिए वोट की अपील करें और सुभाष परमार जी अपने व्यक्तित्व से लोगों को कितना मोहित कर रहे हैं कि जो इनसे मिल रहा है अपने आप वशीभूत हो रहा है कि इनको वोट करेंगे। तो मैं इस जीत के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगी अपने कार्यकर्ताओं को। देखिए, इनेलो के कार्यकर्ता और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ता तो हमेशा ही उत्साहित रहते हैं और ये उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारी आपस में आज हमारी विवेचना हुई है पूरे लोकसभा क्षेत्र में कि भाई किस तरह से हमें कार्य करना है। और लोगों का जो उत्साह है हमारे प्रति और लोगों का जो विश्वास है, तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि हमारा आने वाले समय में प्रचार और प्रसार इस कदर होगा कि आपको कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। और ये जनता पूरी तरह से अपना समर्थन, आशीर्वाद और प्यार इंडियन नेशनल लोक दल और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को देंगे। देखिए, मुद्दों की जहां तक बात है तो दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें तो ये मुद्दा विहीन पार्टी है। हमने हमेशा से ये कहा कि हमने कलेक्टिविटी सामूहिक रूप से और सार्वजनिक रूप से प्रदेश कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमने हमेशा इस बात के लिए कार्य किया है। और शिक्षा की बात करी, चिकित्सा की बात करी, कानून व्यवस्था की बात करी और हमने गरीबी और महंगाई के प्रति जो उदासीनता इस सरकार ने देखी है उसके खिलाफ भी हमने हमेशा से आवाज उठाई है। और हमारे कृषि प्रधान देश का जो नींव का पत्थर किसान है, हमने हमेशा किसानों की बात करी है। और उन किसानों को किस बेकदरी से इस सत्ता ने उनके साथ अन्याय किया है उसके प्रति आप भी, मीडिया के लोग भी जानते हैं कि केवल हिंदुस्तान में एकमात्र इकलौते हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला थे जिन्होंने उनके खिलाफ अपना त्याग पत्र दिया था और सत्ता को ठोकर मार दी थी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम न केवल भिवानी में बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कार्य कर रहे हैं।